हेलो, नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास में से के सारे प्रश्न करेंगे, है ना। हमने मराठा कालीन इतिहास स्टार्ट किया था, तो उसमें जो हमारा अगला भाग होगा ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक, है ना। तो इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। और जो हमारा रेफरेंस बुक है वो है HR पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ किताब, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक। चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 1818 में। 1818 में मराठा शासन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर 1818 से अंग्रेज़ी शासन शुरू हुआ। चलिए अगला हम देखते हैं। व्याख्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे। इस कारण वे ब्रिटिश के अधीन शासन करने लगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यतः उत्तरदायी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। अगला प्रश्न है, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। 1817 में सीताबर्डी के युद्ध में मराठे पराजित हो गए और मराठा शासक रघुजी तृतीय एक अल्पवयस्क शासक थे, जिसके कारण नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया, ठीक। तो ये वाला व्याख्या भी आप याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए। तो इनका हमें, है ना, काल क्रम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड आए थे 1818 में, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे एगेन्यू, कर्नल P. वांस एगेन्यू, ये थे 1818 से 1825 तक, ठीक है। फिर कैप्टन हंटर आए थे 25 से 1825 से, नहीं 1825 में ही थे। और फिर कैप्टन सैंडिस आए थे 1825 से लेके 28 तक, ठीक है। तो इनका जो सही क्रम होगा, कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर कैप्टन हंटर, फिर सैंडिस, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। क्रम भी यही है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक जो अधीक्षक रहे हैं उनका क्रम दिया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन एडमंड 1818 में, फिर कैप्टन एगेन्यू 1818 से 1825 तक, फिर कैप्टन हंटर आ जाते हैं 1825 में, और फिर कैप्टन सैंडिस आ जाते हैं 1825 से 28 तक, फिर कैप्टन विल्किंसन 1828 में, और फिर कैप्टन क्रॉफर्ड, है ना, ये 1828 से लेके 1830 तक, ठीक। तो इनका ये कालक्रम याद रखिएगा। ये चार तो महत्वपूर्ण है ना, कैप्टन एडमंड, एगेन्यू, हंटर और सैंडिस, ये चार तो महत्वपूर्ण है, तो कम से कम ये तो आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया? तो कैप्टन इलियट जो थे ना, ये जी है ना, ये अधीक्षक नहीं थे, ये
छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, पहले डिप्टी कमिश्नर थे ये कैप्टन इलियट, और 1854 से 62 तक। ठीक है, कैप्टन इलियट जो थे ये 1854 से 62 तक इनका कार्यकाल रहा। ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश अधिकारी जो था ये कैप्टन एडमंड था। ठीक है, कैप्टन एडमंड 1818, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ 1818 में प्रथम बार अंग्रेज़ों के अधीन आया, जिन्होंने अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया, जिसके तहत प्रथम अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड नियुक्त किए गए। तो कैप्टन एडमंड जो थे वो 1818 ईस्वी में, है ना, नियुक्त किए गए। और राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी जी रतनपुर में थी। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक रहे। ठीक है, और नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था। ब्रिटिश अधीक्षक कह दीजिए या प्रथम सुप्रिटेंडेंट, है ना, तो दोनों में से आप दोनों शब्द आप याद रखिएगा, दोनों वर्ड, ब्रिटिश अधीक्षक भी और सुप्रिटेंडेंट, है ना, दोनों वर्ड में से कोई भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। ब्रिटिश अधीक्षक को ही सुप्रिटेंडेंट कहते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे दिया हुआ है, 1818 में डोंगरगढ़ के ज़मींदार का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जब ये अधीक्षक थे तो 1818 में डोंगरगढ़ के ज़मींदार का विद्रोह हुआ था, किंतु एडमंड ने खैरागढ़ के ज़मींदार के सहयोग से इस विद्रोह का दमन किया। परिणाम स्वरूप खैरागढ़ के ज़मींदार को डोंगरगढ़ का क्षेत्र मिल गया। ठीक है, तो खैरागढ़ का जो ज़मींदार था उसने एडमंड का साथ दिया, सहयोग किया, तो डोंगरगढ़ वाला जो क्षेत्र था, ज़मींदारी क्षेत्र, है ना, वो खैरागढ़ के ज़मींदार को दे दिया गया। चलिए यहाँ पे ये व्याख्या ख़त्म होता है। अगला हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? तो इसका पहले भी हमने इस तरह का प्रश्न देखा, इसका उत्तर हो जाएगा 1818। अगला हम देखते हैं, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 में निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का प्रथम सुप्रिटेंडेंट था? अभी अभी हमने पढ़ा व्याख्या में, इसका उत्तर है कैप्टन एडमंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन। ये दूसरे नंबर के सुप्रिटेंडेंट थे। ठीक है, तो इनके टाइम पे राजधानी परिवर्तन किया गया था। राजधानी कहाँ थी? तो पहले तो रतनपुर में थी। ठीक है, और फिर राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले जाया गया? रायपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं पहले पिछले प्रश्न का। कैप्टन पी वॉन्स एगेन्यू 1818 से 1825 तक इनका कार्यकाल था। राजधानी इन्होंने अपनी रायपुर कर दी। प्रशासनिक सुधार इनके समय में, इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए। इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो ये वाला कथन भी आप याद रखिएगा। इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, किंतु कुछ समय बाद 9 परगने कर दिए। व्यवस्था में सुधार हेतु पटेल पद समाप्त कर दिया गया और निम्न पदों की नियुक्ति की गई। जो पटेल पद होता था,
है ना, वो पद को समाप्त करके बरार पांडे, पोतदार और अमीन जैसे पद इन्होंने है ना नियुक्त किए। और इसके बाद प्रशासनिक, ये तो प्रशासनिक सुधार हो गया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने भू राजस्व सुधार पे भी काम किए। इन्होंने भू राजस्व लगान को 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया, ठीक है। और प्रत्येक परगने में अमीन एवं 20-30 गांवों के लिए पंड्या अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। इनके शासनकाल में प्रमुख विद्रोह हुए। कैप्टन एगेन्यू के कार्यकाल में 1818 में नवागढ़ का विद्रोह हुआ। महारसिया ज़मींदार विद्रोह करता थे। महारसिया के जो ज़मींदार थे उन्होंने विद्रोह किया था और विद्रोह का नाम था नवागढ़ का विद्रोह 1818 में। 1818 से 25 तक चला था गोंड विद्रोह, गोंड राजा धमधा के गोंड राजा के द्वारा। और फिर 1819 में सोना खान का विद्रोह हुआ था। रामसाय के जो विद्रोह करता थे वो रामसाय ने किया था 1819 में। सोना खान का विद्रोह इसलिए याद रखिए 1819 में, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना जी वीर नारायण सिंह, ये उनके दादा परदादा है ना, वो थे ये रामसाय, ठीक है। तो सोना खान का विद्रोह एक तो हुआ था 1819 में इनके शासनकाल में एगेन्यू के, ठीक है। और 1824-25 में परलकोट का विद्रोह हुआ था गेन सिंह के नेतृत्व में। और फिर हुआ था सावंत भारती विद्रोह, है ना, ये सावंत भारती है ना, इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, है ना, कैप्टन एडमंड। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन पूरा है ही नहीं। अच्छा, सही उत्तर भी चुनना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कथन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, ये सत्य है। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ये भी सही है। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, ये गलत है। तो यहाँ से 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है। तो सही उत्तर चुनना है हमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। अगला है, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? तो बरार पांडे को नियुक्त किया था, पोतदार और अमीन। आमिल जैसा कोई पद नहीं देखा हमने, तो ये 3 पद जो हैं बरार पांडे, पोतदार और अमीन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, राजधानी स्थानांतरण। राजधानी स्थानांतरण रतनपुर से रायपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो इसका उत्तर है 1818 में। किसके कार्यकाल में? कैप्टन एगेन्यू, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में
छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर भी अभी प्रश्न भी इस तरह का हमने देखा, मेजर एगेन्यू इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ? इसका उत्तर भी व्याख्या में हमने देखा था, मेजर एगेन्यू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसमें मराठा हार गए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठा हार गए थे। दिसंबर 1817 के समय सीताबर्डी का युद्ध यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? तो सीताबर्डी का जी युद्ध हुआ था 1817 में। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा टकोली। ठीक है, उत्तर आप याद रखिएगा, टकोली। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है अधीक्षक और दूसरी तरफ दी हुई है घटनाएं। तो कैप्टन एडमंड के टाइम पे हो गया था जी डोंगरगढ़ के ज़मींदार का विद्रोह, देखा था हमने व्याख्या में। ठीक है, और फिर पी वॉन्स एगेन्यू, इसके टाइम पे रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। सैंडिस के टाइम पे हुआ था बस्तर और करद रियासतों के बीच विवाद। करद राज्य का रियासत का मतलब जो कर्ज है ना, करद मतलब कर्ज। ठीक है, बस्तर और करद रियासतों के बीच में विवाद हुआ था सैंडिस के टाइम पे। और क्रॉफर्ड के टाइम पे हुआ था छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठों को हस्तांतरण, क्योंकि ये आखिरी थे, है ना। तो 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला हम देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस करद राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर, है ना। ये कैप्टन सैंडिस के टाइम पे 2 आदिवासी विद्रोह हुए थे बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। इन्होंने ताहुदारी कैप्टन सैंडिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैप्टन सैंडिस के बारे में है ये। 1825 से 1828 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने ताहुदारी प्रथा की शुरुआत की, है ना, और लोरमी और तरिंगा नामक 2 ताहुदारी का निर्माण करवाया। बस्तर व कांकेर और जयपुर करद जमींदारियों के बीच विवाद में समझौता कराया। ठीक है, बस्तर और करौद यानी कि कालाहांडी जो वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में आता है, ज़मींदारों का विवाद सामने आया, अर्थात इनके समय बस्तर में 2 आदिवासी विद्रोह हुए। सरकारी कामकाज का माध्यम अंग्रेजी कर दिया। छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न था। सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता हुआ था। इन्होंने हिंदू व मुस्लिम में प्रचलित वर्ष के स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी। ठीक है, तो कैप्टन सैंडिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। और मेंस में भी इसके प्रश्न बनते हैं 2 नंबर में। ठीक है, कैप्टन सैंडिस के बारे में
विवरण दीजिए। तो ये वाला व्याख्या आप याद रख सकते हैं। और यदि प्रीलिम्स के लिए भी या फिर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे कूट वाले प्रश्न बनते हैं ना, तो ये कथन आप याद रखिएगा, तथ्य, ठीक है, तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम हॉल में। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी दिया हुआ है कैप्टन क्रॉफर्ड के बारे में, ठीक है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहे हैं। अच्छा, पिछला हमने देखा सैंडिस के बारे में, ठीक है, कैप्टन सैंडिस के बारे में देखा। और ये अगला हम देखते हैं कैप्टन क्रॉफर्ड के बारे में। कैप्टन क्रॉफर्ड जो है ये 1828 से 1830 तक इनका कार्यकाल रहा और ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहे हैं। इसके बाद ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो गई क्योंकि रघुजी तृतीय जो है ना, इनको शासन सौंप दिया गया। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830 को किया गया, ठीक है। 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य संधि के तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठों को सौंपने की सहमति बनी, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो अभी अभी हमने व्याख्या में देखा, इसका उत्तर है कैप्टन क्रॉफर्ड। अगला देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट और दूसरी तरफ दी हुई है प्रमुख घटनाएं। तो चलिए मिलान करते हैं। कैप्टन एडमंड के टाइम पे हुआ था जी डोंगरगढ़ ज़मींदारी में विद्रोह, ठीक है, और खैरागढ़ के ज़मींदार को दे दिया गया था डोंगरगढ़ वाला क्षेत्र। कर्नल पी वॉन्स एगेन्यू, रतनपुर से रायपुर में राजधानी परिवर्तन। मिस्टर सैंडिस के टाइम पे हुआ था बस्तर और करद जमींदारियों के बीच में विवाद। और क्रॉफर्ड के टाइम पे हुआ था ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2143, है ना, ऑप्शन नंबर 2143, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह का है। अच्छा, यहाँ पे सुमेलित करना है ना, बट देखिए आप कैप्टन जो अधीक्षक हैं उनके नाम सेम है। तो चलिए हमें सुमेलित करना है तो हम सुमेलित करते हैं। कैप्टन एडमंड सावंत भारती का विद्रोह, नहीं, ये कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे हुआ था। पी वांस एगेन्यू के टाइम पे तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ, तो ये नहीं हुआ था, ये इलियट ने किया था। और मिस्टर सैंडिस बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद, ये सही है ना। कैप्टन सैंडिस के टाइम पे बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद हुआ था। और फिर विल्किंसन के टाइम पे सोना खान के ज़मींदार का विद्रोह, तो ये भी नहीं था, ये हुआ था एगेन्यू के टाइम पे, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले व्याख्या में देखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर सैंडिस, बस्तर एवं करद राज्यों के बीच विवाद, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। सावंत भारती विद्रोह कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था। रामसाय के नेतृत्व में प्रथम बार सोना खान विद्रोह 1819 कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था, जबकि 1856 में सोना खान का विद्रोह चार्ल्स इलियट के समय हुआ था, ठीक है। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1854 में चार्ल्स इलियट के समय हुई थी। चलते हैं, अगला हम देखते हैं प्रश्न। सावंत भारती किससे संबंधित था? तो सावंत भारती विद्रोह से संबंधित था, ठीक है। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे कैप्टन अधीक्षक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ, है ना, घटनाएं दी हुई है।
सेम पुराना जैसा प्रश्न है, फिर भी मिलान कर लेते हैं हम। कैप्टन एडमंड डोंगरगढ़ के ज़मींदार का विद्रोह, एगेन्यू रायपुर में राजधानी स्थानांतरित, सैंडिस बस्तर और करौद राज्यों में समझौता, और क्रॉफर्ड में है भोसलों को सत्ता हस्तांतरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पढ़ते हैं। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना। उनको सत्ता उनको पुनः दे दी गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। तो ये सही है। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है, ब्रिटिश संरक्षण काल 1818 से 1830 के दौरान छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, अपितु 1854 में किया गया। ठीक है। अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा। तो ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा, तो ये कथन कौन सा है सत्य, देखते हैं। नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया। नहीं। अप्पा साहेब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। नहीं। अप्पा साहेब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। नहीं। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो ये एकदम प्रॉपर सही कथन है इसका, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम देखते हैं। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। इसका उत्तर हो जाएगा अप्पा साहेब भोसला। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था। तो स्वाभाविक सी बात है जी, मराठों का शासन था। अगला देखते हैं। बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था। तो व्याख्या में हमने पढ़ा है जी, है ना, सैंडिस, कैप्टन सैंडिस के समय बस्तर और करौंद का विवाद हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रक काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के क्रम से सही विकल्प में चुनिए। तो सही विकल्प में चुनना है हमें। सबसे पहले आ जाएंगे कैप्टन एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर आ जाएंगे सैंडिस, फिर क्रॉफर्ड लास्ट में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4-2-3-1। ठीक, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नहीं है जी, ख़त्म हो गया, प्रश्न समाप्त हो गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि, है ना, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। ठीक है, हम अगला कोई और टॉपिक देखेंगे। और ठीक, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।